प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय महामंत्र क्यों पर दिया गया है। आप में से कईयों को कई प्रश्न आध्यात्मिक जीवन के बारे में होंगे, तो किसी को कुछ सवाल है, जैसे कि कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों और कोई मंत्र क्यों नहीं। तो हर चीज समय के मुताबिक करनी होती है या समय कुछ और है और हम कर रहे हैं कुछ और। क्या होना चाहिए कि समय के मुताबिक काम करना चाहिए, जैसा समय वैसे काम करना चाहिए। नदी में बाढ़ आई है और आप चाहते हो कि अभी ही मुझे यहाँ से उस पार तैर के जाना है, समय बराबर नहीं है, बाढ़ आई है, लंबी नदी है और आप आग्रह करते नहीं मुझे तो यही करना है, तो या तो बाढ़ हल्की सी हो जाए आप तैर जाओ, या तो सर्वबुद्धिमान जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है वो कहेगा कि मुझे तैरना नहीं, मुझे बोट ले लो पार हो जाऊंगा। तो आग्रह नहीं रखना चाहिए, जो समय जिस तरह का चल रहा है वो समय के मुताबिक हमें सब कुछ करना होगा। बाढ़ आई, तैरना तैर के जाऊंगा, अरे क्या अभी ये समय नहीं तैरने का, अभी बोट लो या रुक जाओ। तो एक कलयुग है, कलह का युग, अपनों से पहले कलह। कलह का अर्थ है घर्षण, फ्रिक्शन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, झंझट। तो ये कलह का युग है। तो कलह के युग में हमारा मन, बुद्धि, चित्त बहुत बेचैन, डिस्टर्ब, बहुत परेशान रहेगा। तो उसमें शास्त्रों में उपाय बताएं कि ऐसे आप भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवत प्राप्ति आप ये रास्ते से कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में खुले आम बताया है। ये समय के मुताबिक काम करना चाहिए। सतयुग में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, शांति, कोई किसी से उद्वेग नहीं पाता था और कोई किसी को उद्वेग नहीं देता था, शांति। और इतना कड़ा काम नहीं, 8 घंटा काम करो हर रोज, ऐसा 8 घंटा काम नहीं था, अभी तो 16 घंटा और उसके ऊपर 5 घंटा आना जाना कम्युनिकेशन। और इसीलिए मनुष्य का शरीर जल्दी क्षय हो जाएगा, जल्दी उनका शरीर खत्म होगा। लेकिन सतयुग में 1 लाख साल तक लोग जीते थे। सतयुग में 1 लाख साल का आयु था, द्वापर में 10,000 साल, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और कलयुग में 100, और उसमें भी झंझटें 1000। 100 तक कोई गया तो बहुत भाग्यवान है, या तो दुर्भाग्यवान है। 100 दुर्भाग्य भी हो सकता है, और क्या, बुढ़ापे में ज्यादा दुख। लेकिन सतयुग में बुढ़ापा कोई दुखदाई नहीं था, सशक्त शरीर, और योग से अपना शरीर और प्राण अलग करके भगवत धाम जाते थे, खुद इच्छा मृत्यु। तो ये कलयुग में कलह का युग, और उसमें माइंड डिस्टर्ब, बॉडी, शरीर 60, 60, 50, 50 साल तक चले तो अच्छा है, और इससे आगे चलेगा 60 से आगे तो दुखदाई, पैरालाइज है या डंडे से चलो, आंख से दिखाई नहीं देगा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मोच्यते आशा पिंडम। फिर भी उनके आशा का पिंड खत्म नहीं होता। मेरे पोते का क्या होगा, पोती का क्या होगा, उनके घर क्या होगा, आशा पिंडम। तो एक कलह का युग है, ज्यादातर घर में ही ज्यादा कलह, घर में ज्यादा कलह।
ससुर, सास, बहू। आजकल बहू को ससुर सास का डर नहीं होता। आजकल बहू को सास ससुर को बहू का डर होता है। कलयुग है। आप सब तो सन्नारियां हैं, सज्जन हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। तो कुटुंब में कलीग्स, कोवर्कर, जो सहचारी होते हैं, फ्रेंड्स, मित्र और साथ में काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, वो भी आपस में झगड़ते हैं। ऑन टॉप कंपटीशन। आपका बच्चा अभी स्कूल में किंडरगार्टन से कंपटीशन शुरू करेगा तो पीएचडी कक्षा तक 28-30 साल तक स्कूल में कंपटीशन। बाहर आएगा, ये कलयुग का वर्णन मैं कर रहा हूं। ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों और कोई मंत्र क्यों नहीं? कंपटीशन, कितनी कंपटीशन। बिजनेस में भी बड़ी कंपटीशन। बच्चा पीएचडी हो गया, बाद में बाहर आते ही कंपटीशन। उनकी कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना? कंपटीशन। सतयुग में नो कंपटीशन, सब ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो शांत अशांतस्य कुतो सुखम। गीता। अगर कोई अशांत रहता है तो उनको सुख कैसे मिल सकता है? चाहे करोड़ों रुपया हो, करोड़ों स्त्री पुरुष हो, करोड़ों कोठियां हो, करोड़ों बिजनेस हो, लेकिन वो अशांत हैं तो उनको सुख कैसे हो सकता है? तो ये कलयुग का कलह का युग है, डिस्टर्ब युग है, एज है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महद गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलो दोष, कलयुग में दोष का निधि, समुद्र, सागर, दोष का सागर। कलयुग दोष का सागर है। कलो दोष निधे राजन। हे परीक्षित, ये कलयुग दोष का समुद्र है, लेकिन उनमें एक महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। श्री कृष्ण का कीर्तन, नाम कीर्तन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो सकता है, तुरंत मुक्त। तो वो महागुण कौन सा है? अस्ति एको महान गुण। वो महागुण कौन सा है? महागुण है कीर्तना देव कृष्णस्य। श्री कृष्ण का कीर्तन करने से हमें सब कुछ मिल जाता है, कोई चीज की कमी नहीं रहती। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरिन सुमरिन नर उतरे पारा। कलयुग में एक महान गुण है, वो श्री कृष्ण का नाम करने से तुरंत हमें मुक्ति मिल सकती, तुरंत। यहाँ ये नहीं कहा गायत्री मंत्र करने से या ओम नमो भगवते करने से या ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा वगैरह। यहाँ ये नहीं कहा कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान के नाम कीर्तन से हमारा सर्वांगे कल्याण हो सकता है। कलयुग में एक महान गुण है। कलिय संतरण उपनिषद, एक पेज का, इतना ही उपनिषद है, एक पेज का। तो नारद मुनि सवाल करते हैं, नारद प्रपच्छ, किसको? अपने गुरु ब्रह्मा को। क्या सवाल करते हैं? किम कली तरिष्यति। एक कलयुग में बहुत दोष है, तो एक कलयुग को तैरने का उपाय क्या है? किम कली तरिष्यति। तो ब्रह्मा के सह उवाच हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ श्री ब्रह्मा जी बोले, उनके गुरु, इति षोडशकस नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय
सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने सब वेदों में दृष्टि डाली तो मुझे एक उपाय मिला। इति षोडशकस नाम कली कल्मस नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों में दृष्टि डालने के बाद मुझे एक ही उपाय मिला। वो उपाय क्या है? तो कहते हैं कौन सा ये उपाय है? नारद मुनि नारद पुनः प्रपच्छ। नारद मुनि फिर से पूछते हैं किम नाम इति, कौन से वो नाम है कि जिससे मैं कली तैर जाऊं? तो ब्रह्मा जी कहते हरे कृष्णा कृष्णा ये 16 सकस नाम ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। नारद मुनि फिर से पूछते हैं कास्य विधि रीति, ये नाम का जप करने के कौन सी विधि नीति है, रीति विधि निषेध नियम कौन सी विधि रीति है? तो ब्रह्मा कहते नास्य विधि रीति सुचिर्वा असुचिर्वा सर्व अवस्थासु सर्वदा। सूची पवित्र हो अपवित्र हो कोई भी अवस्था में हो, सोते हो खाते सोते खाते खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। यथा तथा जैसे भी इस रीत से लिया वो ढंग से लिया, ये सोते लेटे हुए नाम जप करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत का आखिरी चैप्टर, खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। नाम लेने पर देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। सर्व सिद्धि होय, वो एक सिद्धि नहीं सर्व सिद्धि होय। और क्या? देश काल नियम नहीं। पवित्र जगह मंदिर में ही करो या पर्वत की चोटी पर करो या वृंदावन में करो या दिल्ली में करो या बेड में करो या सोते हुए खाते हुए करो नहाते हुए करो। नियम नहीं, देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं। और ऑन टॉप क्या होता है? सर्व सिद्धि होय। सर्व सिद्धि होय, आपके कल्याण में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं, सर्व सिद्धि होय। तो ये है कलयुग का मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? क्योंकि ये काल का ये मंत्र है। ऐसा कहाँ कहा गया है? कली काल का जो उपनिषद है, कलीय संतरणो उपनिषद। कली को तैर जा, संतरण कली को क्रॉस करने का, कलियुग को पार करने का उपनिषद। ये अथर्ववेद का भाग है, अथर्ववेद। और वहां ये नारद मुनि और ब्रह्मा कलयुग के जीवों के लिए सर्वोत्तम साधन तय करते हैं। सर्वोत्तम एतत् निरविद्यमाणा नाम ईच्छताम अकुतो भयात योगी नाम नृप निर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम। सारी दुनिया के सब बड़े बड़े मुनि ऋषि एकत्र होके नैमिषारण्य में एक निर्णय लेते हैं, एतत् निर्विद्य माना नाम इच्छताम अकुतो भयात। चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो ध्यानी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, सबके लिए एक निर्णय। सबके लिए मुक्त भी हो, शुद्ध भक्त भी हो, अशुद्ध भी हो, सबके लिए एक उपाय। एतत् निरविद्यमाणा नाम ईच्छताम अकुतो भयात। और भय से जो मुक्त होना चाहते हैं, टेंशन डिप्रेशन कई कई बीमारियां, कई कई भय, इनकम टैक्स वाला आएगा सारा लूट के ले जाएगा, दरोड़ा, कई भय, उनके लिए भी योगी नाम नृप। हे राजा परीक्षित, नृप योगी नाम नृप निर्णिताम,
सब योगियों ने एक निर्णय लिया। क्या लिया? हरेर नाम अनुकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का नाम का अनुकीर्तन करना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कलयुग का एकमात्र इलाज, एकमात्र इलाज, और कोई मंत्र क्यों नहीं? क्योंकि एक काल में ये मंत्र ही, मुझे रोग हुआ है तो ये दवाई क्यों, मुझे वो दवाई क्यों नहीं? अरे आपको जो रोग हुआ है उसके मुताबिक दी जाती है दवाई। ये कलयुग है तो कलयुग के जो दुर्गुण है, कलयुग के दुर्गुण है उसके मुताबिक मंत्र करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। तो ये नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो ये नाम है हरे, हरे का अर्थ है भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, राधा राधे, हरा हरे, हरा ये राधा रानी का नाम है, हरा हरे। तो हरे कृष्ण, कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं। तो ये कृष्ण भी भगवान का नाम है। और राम जो अपने आप में रमण करते हैं, जो रमण कराते हैं और रमण करते हैं, गोपियों को रमण कराते हैं, ग्वाल मित्रों को रमण कराते हैं और खुद भी करते हैं रमण। राम राम रामेति मनोरमे, रमे रमण करना, तो ये भगवान के नाम है। और हरे ये भगवान की शक्ति है। ये शक्ति को राधा रानी को आप प्रार्थना करते हो कि हे राधा रानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा दो, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में प्रवृत्त करो। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों? इसीलिए क्योंकि देश काल और पात्र के मुताबिक मंत्र करना चाहिए। तो देश काल, काल एक कलयुग, देश जहां हम हैं, देश काल और पात्र, हमारा पात्र बिल्कुल निम्न कक्षा का पात्र। अभी तो ठीक है कि हम 60, 70, 80 तक पहुंच जाते हैं और झगड़ा कलह कम है, लेकिन जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये सब बढ़ेगा। अभी ही ये कंप्यूटर के पीछे लोग, एक कंप्यूटर 16 घंटा बैठे रहते हैं और कोई छुट्टी नहीं, डे इन एंड डे आउट कंप्यूटर के पीछे आपके बच्चे वही करेंगे क्योंकि आप चाहते हो बच्चों के बच्चे पैसा। तो अभी कंप्यूटर का जमाना, तो कंपलसरी 12 घंटा कंप्यूटर वाले कंप्यूटर के पीछे बैठते हैं और बाद में 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 16 घंटा काम। तो ये मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता कलो अस्मिन युगे जना, ये कलयुग में सब मंद हैं, उनका भाग्य भी मंद है। भागवत का शुरुआत का ही श्लोक पहले चैप्टर में 10 के अंदर ये श्लोक, कलो अस्मिन युगे जना, मंदा मंद रिटार्डेड लोग, सुमंद मतयो, मति बुद्धि कैसी, मंद मति नहीं, मंद बुद्धि नहीं, सुमंद मतयो बुद्धू लोग, मंद मति सुमंद मति और मंद, अपना हिताहित नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडिताय करिमानी, अपना हिताहित नहीं जानता और जानता है फिर भी करेगा उल्टा। तो ये कलयुग के मनुष्य का लक्षण है। अभी तो अच्छा है, लेकिन जैसे कलयुग 4,27,000 बाकी है, तो जैसे अंत पर आएगा तो इतना द्वार्फ वामन लोग हो जाएंगे, वामन इतनी हाइट होगी तो बहुत लंबा है, ऊंचा है। और मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि गधे में अच्छी बुद्धि होगी इससे, तो इनसे मनुष्य से
अच्छी बुद्धि गधा में होगी। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या, और उनका भाग्य कैसा होगा? मंद, मंद भागी। 2 पैसा कमाने के लिए 16 घंटा कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, 2 पैसा कमाने के लिए। सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, ऑन टॉप रोग से पीड़ित होंगे, रोग से पीड़ित। तो ये कलयुग के लोग, उसमें क्या तप करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, क्या हवन करेंगे, क्या शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सब कुछ मुश्किल है, मुश्किल है। तो हमें शॉर्ट समय में ज्यादा काम करना है, हमें सबसे ऊंची चीज सबसे सरलता से पाना है। तो वो कैसे बनेगा? तो इसके लिए ये डिजाइन करा हुआ है मंत्र, ये समय के लिए, शॉर्ट समय में सिंपल एंड सबलाइम। सबलाइम का अर्थ है, इंग्लिश सबलाइम का अर्थ है टॉप मोस्ट, उच्चतर, उच्चतम, और सिंपल। ये हरे कृष्ण महामंत्र का रटन मुंह से बोलना सिंपल है, कोई वेद कुत्ता भी कर सकता है, कुत्ता भी हरे कृष्ण मंत्र सुन सकता है। इवन डॉग कैन टेक पार्ट इन इट, प्रभुपाद सेज, इवन डॉग। और मनुष्य डॉग से भी कम होते जाएंगे कलयुग में। तो उनके लिए एक ही मंत्र, उच्चारण अच्छा हुआ, रामा रामा कृष्णा कृष्णा, कोई बात नहीं, उच्चारण है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारे गोरे भक्त हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उसका कोई बाद नहीं, कोई बाद नहीं। गुलाब के फूल को आप गुलाब कहो, रोज कहो, गुलाब कहो, गुलाब कहो या गुलाबा कहो, जो भी कहो, लेकिन फूल फूल ही रहेगा। इसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र को आप कैसे भी बोलो, भगवत नाम है, मरा 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 मरा, फिर भी कल्याण। अभी तक वाल्मीकि ऋषि को हम याद करते हैं, उनकी सालगिरह मनाते हैं। ये भगवान के नाम में भगवान की सब शक्ति का संचार है, इसीलिए कैसे भी करो वो उनका गुण बताएगा, नाम अपना गुण बताएगा। जैसे आप बीमार हो और बीमारी की एंटीबायोटिक अक्सर दवा मैं आपको दे दूं, आप मन के बिना उनको तोड़ मरोड़ के खाते हो या दूध में मिला के खाते हो, मन नहीं है खाने का फिर भी खाते हो, बेचैन हो फिर भी खाते हो, कैसे भी खाओ तो आपका रोग मिट ही जाएगा। क्यों? कि दवाई में आपका रोग मिटाने की शक्ति है। इसी तरह ये नाम में आपका कल्याण करने की शक्ति है ही। हरे कृष्ण मंत्र आपका कल्याण करके ही रहेगा, चाहे दिल से लो, कमन से लो, मन से लो, प्रेम से लो, बैर से लो, सोते हुए लो, खाईते लो, सुएते लो, यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होय, सर्व सिद्धि होय। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी, लेकिन सुखी हरि का दास। हरि का दास ही सुखी हो सकता है। हरि का दास का अर्थ है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो रटन करता है। तो 16 माला करनी चाहिए। कितनी माला? 16 माला है डे, बहुत नहीं है। 22 घंटा आप आपका करो, 2 घंटा माला करो, क्या तकलीफ है? लोग बोलते हैं इतनी सारी कब मैं कर पाऊंगा? अरे श्री कृष्ण ने आपको 24 घंटा दिया, क्या आप 2 घंटा आपके लिए उनके लिए नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो मंदा सुमंद मतयो, आप बुद्धू हो, मंद मती बुद्धू नहीं, सुमंद मती।
और बुद्धू लोगों के लिए ही ये हरे कृष्ण मंत्र है। बुद्धू, कलयुग का हर जीव बुद्धू है। कौन कहता है ऐसा? भागवत पहला अध्याय, सबसे पहला अध्याय और 10 विद इन 10 श्लोक भागवत। इसीलिए भागवत में ये श्लोक के बाद श्लोक आता है, आपन्न संस्कृतिम घोरम, मैं घोर संसार में आ फंसा हूं। आपन्न संस्कृतिम घोरम, घोर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो घोर संसार है उसमें मैं फंस गया हूं। यत नाम विवशो गृणात, लेकिन अगर मैं विवशता से भी श्री कृष्ण का नाम ले लेता हूं, ततो सद्यो विमुच्येत, तुरंत मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ततो सद्यो, तुरंत, विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम, और ये भगवान श्री कृष्ण के नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र ये काल का मंत्र है, शास्त्र युक्त मंत्र है, कलयुग का मंत्र है, श्री कृष्ण का प्रेम जागृत कराने वाला मंत्र है। सब मंत्रों का ये सार है, सब शास्त्रों का ये सार है। सभी शास्त्रीय गाय सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। सब शास्त्रों का मर्म ये है कि सब मंत्रों का सार ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए उनको महामंत्र कहते हैं। समय हो गया तो एनी सवाल, कोई सवाल जवाब शंका समाधान? इसमें हरे राम है साथ में, हरे कृष्ण का तो समझ, हरे राम तो ये भगवान राम के बारे में है या कैसा है? देखो, 4 नाम एक ही है, थोड़ा सा 0.01% भेद है। तो 0.01% क्या होता है? कुछ नहीं, इसलिए एक ही है। राम, कृष्णा, विष्णु और नारायण, ये सब नाम एक ही है, कोई अलग नहीं है। चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। ये दोनों राम, रघुपति राम, परशुराम, बलराम, कोई भी राम, ये सब एक है और एक ही नाम है। तो हरे राम हरे कृष्ण ये मंत्र है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि ये राम भगवान राम के बारे में है या कि जैसे बलराम कह रहे हैं? तो मैंने जवाब दिया कि कोई भी इस्कॉन संस्था ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, उनका भाव है श्री कृष्ण की कुंज निकुंजों में गुह्य सेवा में प्रवृत्त रहना, प्रवृत्त होना मंजरी भाव से। तो वहां तो कृष्ण का ही प्रवेश है, कोई परशुराम, बलराम, रघुपति राम का प्रवेश नहीं है। रघुपति राम एक प्रतिव्रता, पत्नी व्रता। तो कृष्णा, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कृष्णा बहुपति व्रता थे, नहीं, हर जीव उनकी पत्नी है, हर जीव उनकी शक्ति है, मैं भी शक्ति, आप भी शक्ति। तो हरे कृष्ण संस्था ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में गोपी भाव से सेवा करना ये संप्रदाय का सिद्धांत निचोड़ है, फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है। तो इसीलिए राम का अर्थ है जो रमण कराते हैं, वो है कृष्ण। लेकिन अगर रघुपति राम आप समझते हो 100% सही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ऊंडाण से, गहराई से आप देखोगे तो सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने, पार्वती को शंकर कहते हैं कि हे वरानना पार्वती, एक राम नाम के बराबर विष्णु के कितने नाम? 1000 राम नाम, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। और ऐसे 3 राम के नाम बराबर एक कृष्ण का नाम। ऐसा क्यों? तो आपको, आपके पास बुद्धि है,
शास्त्रों की बात छोड़ो, ऐसा क्यों? लेकिन आपको ज्ञान है इतना कि भगवान रामचंद्र आए और कृष्ण आए का मतलब ये नहीं कि नया जन्म हुआ, वो मौजूद रहते हैं सब वहां अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में अवतरित हुए। तो रामचंद्र की शक्ति, लीला, उनके परिकर, उनकी भक्त वत्सलता, और कृष्ण आए तो कृष्ण के शक्ति, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, उनकी सब कुछ कृष्ण का 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना। इसलिए श्री कृष्ण के नाम में 3 गुना महात्म्य ज्यादा है। तो हालांकि आपको ये शास्त्रों की युक्तियों में पढ़ना नहीं है, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु नाम एक ही है, भगवान, ये चारों भगवान एक ही है। कोई आगे पीएचडी करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो राम एक कृष्ण को भी बोलो, रघुपति को बोलो, या बलराम को बोलो, या परशुराम को बोलो, एक ही बात। और कोई सवाल? हाँ जी, आपने बताया कि देश काल पात्र के मुताबिक मंत्र करना चाहिए। तो काल तो समझ आ गया, जैसे काल, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और पात्र भी समझ आ गया कि हम लोग निम्न योनि के हैं तो हमें महामंत्र करना चाहिए। और देश का काम मतलब, देश, अगर आप मिडिल ईस्ट में हो, मैं मिडिल ईस्ट जाया करता हूँ ज्यादातर, तो मिडिल ईस्ट में मुसलमान खुले आम आप हरि नाम स्ट्रीट में करने लगोगे तो आपका स्लॉटर हो जाएगा। वहाँ बहुत कड़ा नियम है, ये लोग घर में भी करने नहीं देते, छुप छुप के। हमारे दोस्त, हमारे भारतीय दोस्त, भारतीय लोग छुप के करना पड़ता है। तो वहाँ आप कहाँ पर्वत पर जाओगे और समाधि लगाओगे तब करोगे? तो ये देश है, ये जगह उल्टी है। क्रिश्चियन लोगों में आप जाओगे, मस्जिद में जाके हरे कृष्णा जोर से करने लगोगे तो वो देश सही नहीं है। वृंदावन में जाओ, जोरों से चिल्लाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो ये देश जैसा देश वैसा भेक। बी रोमन वाइल यू आर इन रोम। इंग्लिश में कहते हैं कि रोम में हो तो रोम के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोम में गए और भारतीय की तरह हम वहाँ व्यवहार करने लगे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मन में करो, घर में करो, मन में करो, करना चाहिए, लेकिन देश काल पात्र के मुताबिक काम करना चाहिए। और कोई सवाल? ये जो महाराज जी, ये जो ब्रह्मा और ये आपने बताया नारद जी का संवाद हुआ, हाँ जी, ये कितने वर्ष पूर्व बताया इन्होंने? हमारे वेद सनातन है। हमारे वेद क्या है बोलिए? एटर्नल, सनातन। कि वेद क्या है? सनातन है। ऐसा नहीं सुना आपने? वेद व्यास ने एक वेद का 4 भाग करके लिख लिया ताकि श्रुति और स्मृति फॉर्म में, श्रुति और स्मृति रूप में वेद मौजूद थे। तो जब कलयुग आया तो स्मृति मंद स्मृति हो जाएगी लोगों की, तो वेद नष्ट हो जाएंगे, श्रुति स्मृति फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसलिए वेद व्यास लिटरल इनकारनेशन ऑफ कृष्ण आए और उन्होंने वेद का 4 भाग किया। मंदमति वाले बुद्धू कलयुग के लोगों के लिए सही समझाया। ये उपासना कांड है, ये कर्म कांड है, स्वर्ग मिलेगा, यहाँ नरक मिलेगा, और ये उपासना कांड है, ये ज्ञान कांड है। तो ये विभाजन किया वेद व्यास ने। लेकिन वेद है क्या? कैसे है? सनातन। किसने बनाए वेद? अपरुषेय।
भगवान श्री कृष्ण ने वेद लिखे पहले। सबसे पहले जब कोई मशीन बनाते हैं तो उनके साथ मशीन कैसे चलेगा उनका मैनुअल बनाते हैं। तो भगवान ने सृष्टि की, आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि, तो सृष्टि कैसे चलेगी उनका मैनुअल बनाया, लिटरेचर पुस्तक बनाया कि कैसे सृष्टि चलेगी, कितनी चलेगी, क्यों चलेगी, उनका मैनुअल वो है वेद। वो है क्या? वेद है। अपरुषेय वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, करने वाला वेदांत कृत, वेद विद च अहम। कृष्ण कहते हैं गीता में कि वेदों से जो भी चीज जानने लायक है वो मैं हूं। वेदों को करने वाला रचयिता वेदांत कृत मैं हूं, वेदों का रचयिता मैं हूं, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं, वेदांत कृत। तो वेदों की रचना किसने की? भगवान कौन है? भगवान पटेल। और यहाँ कौन सी अटक चलती है? गोयल। आपकी क्या है अटक? है अरोरा। अरोरा हजारों करोड़ों हजारों, मैं कहूँ अरोरा इधर आओ, कहीं अरोरा आ जाएंगे, है ना। लेकिन मैं कहूँ अशोक, अशोक इधर आओ, तो अशोक अरोरा ही आएगा, अशोक। तो ये पटेल और अरोरा जैसी भगवान भगवान नहीं, कृष्ण 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 है, बस कृष्ण कृष्ण। भगवान कृष्ण ही है, परमेश्वर कृष्ण ही है, परमात्मा कृष्ण ही है, परात्पर कृष्ण ही है, कृष्ण। तो वेद किसने बनाए? भगवान कृष्ण। भगवान भी नहीं, कृष्ण, खाली कृष्ण। हमारा गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत है कि रागानुग में भगवान नहीं आता, और ब्रज की भक्ति में भगवान नहीं आता। वह मेरा कन्हैया, मेरा प्रियतम, मेरा प्रिय कृष्णा छलिया बस छाछ के लिए ठुमक ठुमक नंद लाला जसोदा लाला नाचता है। वो भूल गया मैं भगवान हूँ। जसोदा उनको बांधती है, वो भूल जाते मैं भगवान हूँ। तो भगवान नहीं, कृष्ण कृष्ण। भगवत गीता आपने पढ़ी? 15 निकालो तो वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों का जानने वाला, वेदों को जानने वाला कौन है? मैं हूं। ये पढ़ो, भाषांतर पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी। निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता हूं। तो कथा को विराम देंगे।